तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो मान लो दोस्तों हम लोग एक 5 एलिमेंट्स लेते हैं, 64, 25, 12, 21 और 11। ठीक है। अभी दोस्तों ये बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या कहता है, ये रहा दोस्तों इसका अरे। अभी दोस्तों ये बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या कहता है, अभी ईच पास में यहाँ पे दोस्तों पास 1, पास 2, पास 3 ऐसा रहता है। हर एक पास में हम लोग दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 64 और ये 25, तो हम लोग इसे दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में रहे तो हम लोग इसे स्वैप कर देंगे। एक बार स्वैप होने के बाद 64 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 64 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 25 हो गया। तो अभी ये 64 और 12 में कंपेयर करेगा, ये 64 और 12 में कंपेयर करेगा। अभी दोस्तों 12 64 से छोटा है, तो फिर ये फिर से स्वैप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 64 आ जाएगा। समझ रहे। तो ये स्वैप होने के बाद दोस्तों ये फिर से अपने एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेगा। मान लो अभी ये 64 है, 21 है, 21 इससे छोटा है, तो फिर ये 64 ये साइड आ जाएगा। मतलब ये फिर से स्वैप हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 64 आ जाएगा। स्वैप होने के बाद ये फिर से अपने एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेगा, जैसे कि 64 और 11। अभी 11 64 से छोटा है, मतलब ये फिर से स्वैप हो जाएगा और 64 एंडिंग में आ जाएगा और 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये होगा दोस्तों हमारा पास 1। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग पास 1, पास 2, पास 3 करते हैं जब तक ये एल्गोरिथम करेक्ट ऑर्डर्स में ना आए। तो आइए दोस्तों इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, बबल सॉर्ट रिपीटेडली कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैप्स देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। मतलब ये ऐसा रिपीटेडली कंपेयर करते जाता है अपने एडजेसेंट एलिमेंट के साथ, और अगर वो एडजेसेंट एलिमेंट रॉन्ग ऑर्डर में हो तो फिर ये स्वैप कर देता है। तो इसको बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं दोस्तों, तो ये लार्जर एलिमेंट दोस्तों बबल अप होता है, मतलब एंड में ही जाता चला जाता है, और पास 1 होने के बाद ये सबसे लास्ट में जाके बैठ जाता है। ठीक है। मतलब एक ग्रेटर एलिमेंट हमेशा बबल अप होते चला जाता है ईच पास में, इसलिए हम लोग इसे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम बोलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इसका पास 1 चेक करते हैं। तो इस बबल सॉर्ट अरे में दोस्तों हम लोगों के पास सिर्फ दो ही एलिमेंट रहते हैं, आई और जे। तो सबसे पहले आई यहाँ पे रहता है और जे भी यहाँ पे ही रहता है। मतलब आई भी 0 रहता है, जे भी 0 रहता है स्टार्टिंग में। फिर जे प्लस 1 के साथ कंपैरिजन करता है। अगर जे की वैल्यू जे प्लस 1 से बड़ी रही, मतलब बड़ी रही, तो फिर ये स्वैप हो जाएगा। तो फिर ये दोनों स्वैप हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इस एल्गोरिथम को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, 64, 25, 12, 21 और 11 है। ठीक है, ये पास 1 में। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा 64 और 25 में। अभी 25 64 से छोटा है, मतलब ये स्वैप हो जाएगा। यहाँ पे देखो 25 यहाँ पे आ जाएगा, 64 यहाँ पे आ जाएगा। अभी 64 12 से कंपेयर हो जाएगा, तो 12 दोस्तों 64 से छोटा है, मतलब फिर से स्वैप हो जाएगा। ठीक है। अभी 64 और 21 में कंपैरिजन होगा। अभी 21 64 से छोटा है, मतलब फिर से स्वैप हो जाएगा। अभी 64 एडजेसेंट एलिमेंट 11 के साथ कंपेयर करेगा। अभी 11 64 से छोटा है, मतलब ये फिर से स्वैप हो जाएगा। अभी ये दोस्तों हमारा लार्जर एलिमेंट लास्ट में आ गया बराबर। तो अभी ये सॉर्टेड रहेगा और ये लेफ्ट साइड वाला अनसॉर्टेड रहेगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा पास 1। अभी पास 2 में दोस्तों यही हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अभी सेकेंड पास में हम लोग स्टार्टिंग के टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अभी 25 12 से बड़ा है, मतलब ये स्वैप हो जाएगा। अभी 25 21 से बड़ा है, मतलब ये भी स्वैप हो जाएगा। अभी 25 11 से कंपेयर होगा। अभी 11 25 से छोटा है, मतलब ये फिर से स्वैप हो जाएगा। तो अभी दोस्तों जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये लूप एंड हो जाएगा। मतलब जे यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो ये होगा दोस्तों हमारा पास 2। अभी पास 3 में दोस्तों हम लोग यही एलिमेंट फिर से लिखेंगे। अब ये रहा दोस्तों हमारा पास 3। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग के टू एलिमेंट्स कंपेयर कर दिए जाएंगे। तो फिर ये 12 और 21। 21 दोस्तों 12 से बड़ा है, मतलब ये सॉर्टेड है। ठीक है। तो फिर ये स्वैप नहीं होगा। सेकेंड में हम लोग 21 और 11 को कंपेयर करते हैं। 21 दोस्तों 11 से बड़ा है, मतलब ये स्वैप हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में दोस्तों ये नेक्स्ट टू एलिमेंट कंपेयर नहीं होंगे क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है। तो अभी हम लोग आएंगे पास 4 में। पास 4 में एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग के टू एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, 12 और 11। 11 12 से छोटा है, मतलब स्वैप हो जाएगा। तो एट लास्ट दोस्तों फाइनली ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया। तो इस अरे को दोस्तों सॉर्ट होने में हम लोगों को 4 पासेस लगे। सबसे पहले पास 1, ये स्वैप होते 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 यहाँ पे लास्ट तक आ गया, मतलब बबल अप होते चला गया। सेकेंड पास में यहाँ पे 25 यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, मतलब
लास्ट सेकेंड एलिमेंट में आ गया, मतलब ये भी बबल अप होते होते यहाँ पे आ गया। थर्ड पास में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो 12 और 21 में स्वैप हो गया, फिर 21 और 11 में स्वैप हो गया। तो उतना होने के बाद हम लोगों का पास 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब लास्ट के 21, 25 और 64 बबल अप होके लास्ट में आ गए। तो यहाँ पे फोर्थ पास में दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट सिर्फ स्वैप हो गए। तो ये रहा दोस्तों हमारा फाइनल सॉर्टेड अरे। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम लोग इसके प्रोग्राम के लॉजिक को समझते हैं। तो आप लोग एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना, इससे आप लोगों को ये प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम लोग दोस्तों ये एलिमेंट स्टार्टिंग से फिर से लेते हैं समझने के लिए। ये 64, 25, 12, 21 और 11। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये था हमारा स्टार्टिंग का अरे। तो इसके एलिमेंट्स कितने होंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5, मतलब n इक्वल टू 5। ठीक है, अभी अरे का इंडेक्स क्या होगा दोस्तों? 0 1 2 3 4। तो अभी सबसे पहले लूप में हम लोगों को i को सेट करना होगा, मतलब i एलिमेंट को। तो स्टार्टिंग में दोस्तों i एलिमेंट कहाँ होगा? 0 पे, बराबर। और i की एंडिंग वैल्यू कहाँ तक रहेगी? यहाँ तक, क्योंकि i इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट में तो ये दोनों स्वैप ही होने वाले हैं। i यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, मतलब फॉर i इक्वल टू 0, मतलब i की स्टार्टिंग वैल्यू 0, i इज लेसर देन n माइनस 1। यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। तो i इज लेसर देन 4, i इज लेसर देन 4 मतलब 3, मतलब है i 0 से लेके 3 तक इतना ही रहेगा। फिर i प्लस प्लस, i प्लस प्लस क्यों? मतलब i की स्टार्टिंग वैल्यू 0, फिर इंक्रीमेंट होके 1, फिर इंक्रीमेंट होके 2, फिर इंक्रीमेंट होके 3। जब भी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा तो 4 इज लेस देन 4, ये फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा सेकेंड लूप आएगा। सेकेंड लूप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। यहाँ पे देखो फॉर, अभी सेकेंड i एलिमेंट होने के बाद हम लोगों को j एलिमेंट चाहिए होगा। तो फिर यहाँ पे देखो हम लोग फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे। अभी स्टार्टिंग में भी दोस्तों j की वैल्यू 0 होगी। स्टार्टिंग में j की वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट भी कंपेयर करना रहता है, j और j प्लस 1। ये होगा j प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ये दोनों को स्वैप करना है। अगर ये दोनों का पोजीशन गलत रहा तो, अभी 64 25 से बड़ा है, मतलब इसका पोजीशन गलत है, मतलब j इज ग्रेटर देन j प्लस 1। तो हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे? स्वैप a ऑफ j कोमा a ऑफ j प्लस 1, बराबर। हम लोग यही तो कंडीशन लगाएंगे। j की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहेगी, फिर ये j प्लस 1, मतलब इसका नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा। तो हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, मतलब इफ़ j इज ग्रेटर देन j प्लस 1 देन स्वैप a ऑफ j कोमा a ऑफ j प्लस 1। 64 और 25 को स्वैप कर देगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या आता है दोस्तों? फॉर स्टार्टिंग में j इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे एंडिंग एलिमेंट क्या आएगा दोस्तों? j इज लेसर देन n माइनस i माइनस 1, और फिर यहाँ पे j प्लस प्लस। ये क्या है दोस्तों? मैं आपको समझाता हूँ। अभी सबसे पहले पास में दोस्तों i की वैल्यू रहेगी 0, बराबर। मतलब इस पास में दोस्तों i की वैल्यू हमेशा रहेगी 0। तो वो क्या था दोस्तों? j इज लेसर देन n माइनस i माइनस 1, बराबर। तो इस पास में दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी? 5, i की वैल्यू रहेगी 0 और ये माइनस 1, मतलब j इज लेसर देन 4। 4 क्यों दोस्तों? यहाँ पे देखो ये 0 1 2 3 और ये 4 है। लेसर देन 4 इसलिए क्योंकि जब ये स्कैनिंग कंप्लीट होता है तो फिर लास्ट एलिमेंट हमारा सॉर्टेड हो जाता है, मतलब 4। j शुड बी लेसर देन 4, मतलब j की वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि j इंक्रीमेंट होके 4 में नहीं आ सकता, क्योंकि 4 ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा पास 1 में। ठीक है, अभी पास 2 में क्या होगा दोस्तों? पास 2 में दोस्तों यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 होगी, i इक्वल टू 1 होगा। फिर यहाँ पे j इज लेसर देन n माइनस i माइनस 1, बराबर। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 होगी, लेकिन दोस्तों j की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 से कंपेयर करते जाएंगे। यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से ही 0 से कंपेयर करते हुए जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग में तो j की वैल्यू 0 रहेगी, n की वैल्यू दोस्तों 5 माइनस i की वैल्यू 1 माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 माइनस 1, मतलब j शुड बी लेसर देन 3। अभी यहाँ पे देखो, अभी सेकेंड पास के लास्ट अरे को देखो, 0 1 2 3 और 4 है। अभी j शुड बी लेसर देन 3। यहाँ पे 3 क्यों है दोस्तों? क्योंकि
सेकेंड पास में एंडिंग में ये लास्ट के दो अरे सॉर्टेड रहेंगे, तो फिर जे की वैल्यू यहाँ पे ही एंडिंग होनी चाहिए, बराबर। जे शुड बी लेसर देन 3। अगर जे 3 के बराबर हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए जे इज लेसर देन 3। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों, जे इज लेसर देन n माइनस आई माइनस 1 का। अभी आप लोग यहाँ पे बताओ, अभी यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों। आई की वैल्यू सबसे पहले 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 2। मतलब जे इज लेसर देन n माइनस आई माइनस 1 है, बराबर। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 2 है, मतलब 5 माइनस 2 माइनस 1। जे शुड बी लेसर देन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 2। अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, यहाँ पे दोस्तों इतना एलिमेंट सॉर्टेड रहेगा। जब जे की वैल्यू 1 रहेगी तो फिर ये इसका लास्ट लूप होगा। अगर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 होगी तो ये फॉल्स होगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट में क्या है दोस्तों हमारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। 0 1 2 3 4, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अभी दोस्तों इस पास के लास्ट एलिमेंट में ऑलमोस्ट सभी अनसॉर्टेड है, लेकिन यहाँ तक अनसॉर्टेड माना जाएगा। ये दोस्तों आई की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, मतलब 5 माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे ये 1 होगा। जब जे की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये रहेगा, अगर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो फिर ये फिर से फॉल्स होगा। मतलब 21 25 64 ये सॉर्टेड एलिमेंट रहेगा, ये दोनों स्वैप होने के बाद। तो ये सब होने के बाद दोस्तों ये सभी एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगे और ये लूप से बाहर चला जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। फॉर जे इक्वल टू 0 जे इज लेसर देन n माइनस आई माइनस 1 क्यू है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जे प्लस प्लस, अभी इसका नेक्स्ट लॉजिक क्या लगता है दोस्तों, इफ़ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, मतलब यहाँ पे ये देखो ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, स्वैप ए ऑफ जे कोमा ए ऑफ जे प्लस 1, स्वैप ए ऑफ जे कोमा ए ऑफ जे प्लस 1। यहाँ पे देखो अगर जे का एलिमेंट जे प्लस 1 से बड़ा रहा तो हम लोग इसे स्वैप कर देंगे। तो सिंपली इतना ही लॉजिक यहाँ पे लिख दिया, तो फिर ये एंड द लूप। समझ गए। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रोग्राम का इजी लॉजिक। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।